नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कुछ सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस को, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे आप स्कूल कॉलेज किसी भी में पढ़ रहे हों या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, वो हर जगह ये सिंप्लीफिकेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। और हम अक्सर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं? ताकि हमें पता नहीं होता है कि पहले प्लस करें या माइनस करें। छोटी छोटी सी जो ये गलतियां हैं वो हम लोग कर देते हैं। तो चलिए ये देखो, कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ये देखो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमें जनरली, और हम लोग इनको सॉल्व करते हैं और हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हमने एकदम सही किया है आंसर। लेकिन कहीं ना कहीं वो जोड़ घटाव गुणा भाग में गलत हो जाता है और हमारा आंसर गलत आ जाता है। हालांकि ऑप्शन जो होते हैं, ये ऑप्शन में सही ऑप्शन एक होगा और एक गलत वाला ऑप्शन भी होगा, जो कि हमारे आंसर में आएगा वही आंसर। तो उसको हम लोग गलत वाले को टिक कर देते हैं और सही वालों को नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इन सब गलतियों से बचने के लिए हम एक चीज़ देखते हैं कि किस बेसिस पे हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये एक रूल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग बोर्ड मास रूल। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बोर्ड मास रूल पता होगा। अगर नहीं पता है आप लोग को तो एक वीडियो है, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। आई बटन में यहाँ दिख रहा होगा, उसको जाकर देखिए। फिर बाद में इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जाइए और देख के आइए पहले। और जिनको पता होगा बोर्ड मास रूल, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल में क्या बोला जाता है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उनको पहले सॉल्व किया जाता है। जैसे ये देखो, ये ब्रैकेट है, इसके अंदर जो भी चीज़ होगी उनको पहले सॉल्व करेंगे। फिर जब ये ब्रैकेट टूटेगा छोटा वाला, फिर बाद में ये बड़ा वाले ब्रैकेट को तोड़ेंगे हम लोग। फिर बाहर का जो होता है कि फिर वो किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। फिर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, फिर एडिशन किया जाता है, फिर सब्सट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो, पहले हम यहाँ 78 लिख देंगे, और ये माइनस ये कोष्टक 24 और भागे ये छोटे वाले को। जब हम इसको इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 और एक कोष्टक गायब हो जाएगा और प्लस 6, ये हो गया। अब इस कोष्टक को वो हटाने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 24 को, सॉरी, ये जो 24 है इसको अगर ऐसे ये गुणा को चेंज करें इसको, ये देखो, ये जो भाग है इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये जो संख्या हो जाएगी, ये 8 जो है वो पलट जाएगी। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या होती है, जैसे ये भाग होता है ना, तो इसको यहाँ पर अगर गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो वो अक्सर उल्टा हो जाया करती है। और अब इसको हम काट देंगे अगर, तो 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो ऐसे ही 78 माइनस ये 3 बार में चला गया और प्लस 6, ये कोष्टक भी चला गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें क्या करना चाहिए हमको? सबसे पहले यहाँ हमको पहले प्लस करेंगे, फिर बाद में माइनस करेंगे, ताकि ये देखो, ये बोर्ड मास रूल में ये पहले ये जोड़ होता है, फिर घटाव करते हैं। इसमें हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम उसके रूल से कर रहे हैं तो हम जोड़ेंगे ही। तो 78 में जब अगर उसको 6 को जोड़ेंगे अगर, तो क्या होगा? 8 6 14 और ये 8 हो जाएगा। और ये -3 जैसे ही करेंगे कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 81 आ जाएगा। ये देखो, ये आया हमारा 81 आंसर आ गया ये। चलिए ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है कि 36 + 12 ये कोष्टक में, और ये भागे लगा हुआ है, और 6 × 5 - 2 दूसरे कोष्टक में। तो पहले हमको क्या करना है? इसको सॉल्व करते हैं। जिसको समझ में आ गया हो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करे और कमेंट करे इसका आंसर। तुरंत कमेंट करो इसका आंसर। ठीक है, तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे? ये 36 और 12 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 और 12 को अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा? ये 8 और ये 4, 48 हो जाएगा। और ये भागे है 6, और ये गुणे, ये कोष्टक को अगर इसको भी हम तोड़ें कितना हो जाएगा? 5, और ये इसमें जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। 5 में 2 गए, 3 हो गया। अब क्या करना है हमको? गुणा करें कि भाग करें? पहले सबसे पहले हमको देखो, यहीं पर हमको बोर्ड मास का वो चला कि क्या करना होता है हमको।
इसमें देखो मैं दो बताऊंगा, एक बिना बोर्ड मास के रूल के उपयोग किए हुए और एक बोर्ड मास का उपयोग करते हुए। तो दोनों तरफ से हम सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये 48 है और इसको 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 48 गुणे 1/6 कर देंगे। देखो ये जो भाग वाला पोर्शन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भाग वाला पोर्शन होता है, इसको जैसे ही हम लोग कन्वर्ट करेंगे गुणा में, तो ये वाली जो संख्या होती है वो पलट जाया करती है, और गुणे 3 हो गया। अब इसको हम लोग काट देंगे आराम से, ये हो जाएगा 3 एकम 3, और ये 3 त्रिकाई 9, सॉरी 3 त्रिकाई बोल रहा हूँ, 3 दूनी 6, 2 से कटेगा, ठीक है। और ये 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 4, ठीक है, 24। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 हमारा, ये सी करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो हम लोग जो गलतियां करते हैं वो वाला बताता हूँ, वो मेथड। देखो यहाँ हम लोग गलती करेंगे तो सबसे पहले क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर इसका हम गुणा कर देंगे और भाग को नहीं करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, और ये भाग ऐसे ही लगा रहेगा, और 36 18 कर देंगे। ऐसा अगर हम कर दिए और फिर 48 और गुणे 1/18 करेंगे, तो अब इसको काटना पड़ेगा हमको। तो इसको अगर जैसे काटेंगे हम, इसको किससे काटें, 6 से काटेंगे, तो 6 36 18 हो जाएगा, और ये 6 8 48 हो जाता है। अब ये 8/3 आ गया। अब ये किसी से कट ही नहीं रहा और ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, तो ये देखो ये गलत वाला मेथड हो जाता है, ये इसको हमको नहीं करना होता है। इसीलिए हमको यहाँ बोर्ड मास रूल का प्रयोग करना पड़ता है ताकि हमको सही आंसर मिल जाए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बोर्ड मास रूल का उपयोग क्या होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखो ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिए। मैंने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, इसको सॉल्व करिए और कमेंट करिए, सही आंसर इसका कमेंट करिए क्या होगा, ठीक है। अब देखिए ये चौथा क्वेश्चन को इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा तो उसको मैं आप लोग को फिर से उसको होमवर्क के रूप में दे दूंगा, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोनों लोग मिल करके। जिसको सॉल्व करना है वो आप लोग सॉल्व करिए और इसका कमेंट करिए आंसर कि क्या होगा इसका आंसर। और जिनको नहीं करना है तो वो लोग, वैसे आपको करना ज़रूरी है, करना चाहिए। जिसको समझ में आ गया, जिसको नहीं समझ आया, वो हम लोग दोनों लोग मिल कर करते हैं। आप भी करिए, मैं भी करता हूँ पेन कॉपी में बैठ के, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5, उसको मैं आप लोग को होमवर्क के रूप में दूंगा, फिर उसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के तहत। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसको तोड़ेंगे, कोष्टक तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 144, और ये इसको जैसे ही हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ ये हो गया, ठीक है, 1/12 हो गया, और प्लस 3 गुणे 4 माइनस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको 12 से काटेंगे, 12 कम 12, 12 बराहियम, मतलब 12 का 12 बार गुणा करेंगे तो 144 आ जाता है। तो ये 12 और प्लस 3 गुणे 4 माइनस 5। अब देखो कुछ लोग ऐसे होंगे कि ये इसको पहले घटा देंगे, अगर इसको घटा देंगे तो -1 आ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो हमारा सही मेथड क्या होगा, पहले हम गुणा करेंगे, बाद में सबसे लास्ट में इसको घटाएंगे, ठीक है। ये अब इसको करेंगे, इसको 12 और ये प्लस 4 3 12, ये होगा कि नहीं होगा। अब गुणा वाला सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 माइनस 5। अब क्या करना है हमको, या हम लोग इसको प्लस कर देंगे, तो ये प्लस करेंगे तो ये 12 12 ये 24 हो गया। अब -5 करेंगे और फिर जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो लास्ट में ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है, और इसका आंसर जो है कमेंट में करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो उसको प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि मुझको पता तभी चल पाएगा जब आप लोग कमेंट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और भी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।